तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 5 मार्च के प्रथम पाली के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था 2019 से भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री है ना, ये राजनाथ सिंह है। तो राजनाथ सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मीनाक्षी मंदिर ये जो आपका किस राज्य में है। तो देखिए ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य में है और तमिलनाडु के मदुरई नगर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो तमिलनाडु राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ली ये जो मीनाक्षी मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है। तो ये भगवान शिव और पार्वती जी को समर्पित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर आया था कि प्रोम का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए प्रोम का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिसंबर 2020 में भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष कौन है। तो देखिए दिसंबर 2020 यानी वर्तमान में जो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष है ना, ये एडमायरल करमबीर सिंह है। तो करमबीर सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में। तो देखिए वायुसेना के जो प्रमुख है ना वर्तमान में, ये राकेश कुमार सिंह भदौरिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी। तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहां पर है। तो ये न्यू दिल्ली में है। और बात कर लेते हैं इनके बारे में, थल सेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में। तो थल सेना के जो प्रमुख है ना, ये मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और बात कर ले इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। तो 1895 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय वो भी आपका नई दिल्ली में है। उसके बाद बात कर लेते जो आज आपका पूछा गया था, तो नौसेना के प्रमुख कौन है। तो करमबीर सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1612 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय वो भी आपका नई दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का स्वर्ण युग ये जो किस काल को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो है काल नहीं पूछा गया था, टाइम पीरियड पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का जो स्वर्ण युग है ना, ये गुप्त काल को कहा जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड पूछा गया था, तो टाइम पीरियड पूछा गया होगा तो 319 से लेके जो है 467 सी को जो है स्वर्ण जो है टाइम पीरियड कहा गया था। तो 319 से 467 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा जो किसने दिया था। तो देखिए यह जो नारा है ना, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इनका जन्म कब हुआ था। तो ये 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी जिले में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारत में सबसे कम उम्र की सांसद कौन है। तो देखिए जो आपका 2019 में जो सांसद का चुनाव हुआ था ना, उसमें जो सबसे कम उम्र की जो सांसद रही थी वो आपका जो चंद्रानी मुर्मू रही थी, जो कि उड़ीसा की है। तो चंद्रानी मुर्मू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए मेघदूत पुस्तक के जो लेखक है ना, ये कालिदास है। तो कालिदास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आंख और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है। तो देखिए आंख और त्वचा के लिए जो आपका विटामिन ए सबसे अच्छा होता है। तो विटामिन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपका रतौंधी रोग होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम कभी कभी पूछा जाता है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ना, ये रेटिनॉल है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वन्य जीव संरक्षण जो 1900 अधिनियम जो 1972 में हुआ था, उसके अंतर्गत जो कितनी अनुसूचियां आती है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में हुआ था, उसके अंतर्गत जो 6 अनुसूचियां हैं। तो 6 अनुसूचियां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए लिविंग थिंग्स मेकिंग फूड देमसेल्व्स कॉल्ड, यानी जो सजीव जो प्राणी होते हैं या फिर सजीव जीव जो भी होते हैं, वो अपने जो फूड यानी
भोजन जो है खुद बनाते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसको हिंदी में जो है क्या बोला जाता है? तो स्वपोषक बोला जाता है। हिंदी वालों के लिए मैं बता दूं कि इसको जो है स्वपोषक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एग्जाम्पल के तौर पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका प्लांट्स, आपको याद रखना कि ये जो स्वपोषक है वो आपका प्लांट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो कौन सा कर नहीं लगाया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ये जजिया कर लगाया गया था। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था मैं आपको बता दूं कि आपके ऑप्शन में जो आपका एक लघु उद्योग कर दिया हुआ था, ठीक है, मैं आपको बता दूं। दूसरे ऑप्शन में जो आपका पशु कर दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में जो आपका क्या दिया हुआ था? तो आवास कर दिया हुआ था। चौथे ऑप्शन में जो आपका क्या दिया हुआ था? तो कृषि कर दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कृषि कर था ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं लगाया गया था। तो कृषि कर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी यानी जीवाणु जनित रोग है? यानी जो आपका जीवाणु जनित रोग के बारे में पूछा गया था। तो देखिए बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है ना, वो आपका हैजा है, मियादी बुखार है, निमोनिया है, तपेदिक या क्षय रोग। ये सब जो रोग होते हैं ना, वो आपके जीवाणु जनित रोग है। तो आपके ऑप्शन में इनमें से जो भी दिया रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इनमें से सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं है? तो इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था ना, वो परम 8000 था। क्योंकि एनटीपीसी में ये पूछा जा चुका है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देकर आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आयुष्मान भारत योजना ये जो किस सेक्टर से संबंधित है? तो देखिए ये जो आयुष्मान भारत योजना है ना, ये आपका हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है। तो स्वास्थ्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इस योजना को जो है कब लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि आयुष्मान भारत योजना को जो है ना, ये 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। और कहां से लॉन्च किया गया था? तो ये झारखंड के रांची से लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, संस्कृत ये जो किस प्रकार की भाषा है? तो देखिए ये जो संस्कृत है ना, ये आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टू पार्टी सिस्टम ये जो किस देश में है? यानी पूछा ये गया था कि जो आपका दोहरी नागरिकता है ना, ये किस देश में है? जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका यूएसए दिया हुआ था। तो देखिए जो दोहरी नागरिकता है ना, ये आपका यूएसए में है। तो यूएसए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, एमएनसीएस में जो किस रूप में जो है पैसा लगाया जाता है? यानी जो मल्टीनेशनल कंपनी होते हैं उसमें जो किस रूप में पैसा लगाया जाता है? तो वो एफडीआई के रूप में, यानी जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में जो है पैसा लगाया जाता है। तो एफडीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जी, दल बदल कौन सी अनुसूची में है? तो देखिए ये जो दल बदल है ना, ये आपका अनुसूची 10 में है। तो अनुसूची 10 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2018 में पद्म विभूषण जो है ये किसे मिला था जिनकी हाल ही में जो डेथ हो गई है? तो पद्म भूषण पूछा गया था या पद्म विभूषण? ये जो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि मैं जो ऑल शिफ्ट वाले वीडियो में जो आपको इसको करेक्ट करके बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है देखिए, लाल बाल पाल ये जो किस राज्य से है? तो देखिए लाल जो ये लाला लाजपत राय को कहा गया है, जो कि पंजाब राज्य से है। बाल मतलब कि बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है, जो कि आपके महाराष्ट्र से है। उसके बाद जो आपका ये बाल जो है ना, ये बिपिन चंद्र पाल को कहा गया है। और ये जो आपके पाल है उन्हें जो है बाल गंगाधर तिलक कहा गया है। सॉरी यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था दोस्तों, ठीक है। लाल जो आपका लाला लाजपत राय को कहा गया, ठीक है। उसके बाद जो बाल है ये बाल गंगाधर तिलक को कहा गया, जो कि महाराष्ट्र से थे, ठीक है। उसके बाद जो पाल है ये जो कि बिपिन चंद्र पाल को कहा गया था, जो कि हबीबगंज जिला में इनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में अभी बांग्लादेश में है। लेकिन ऑप्शन में जो आपका क्या दिया था कि बंगाल दिया हुआ था, ठीक है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता दें कि घेंगा रोग जो है ये किसकी कमी से होता है?
है। तो देखिए घेंगा को इंग्लिश में जो ग्वाइटर कहा जाता है, और ये जो आपका आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका गला जो है वो फूल जाता है। तो आयोडीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि ये जो घेंगा रोग है ना, ये किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन का नाम जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मुंडकोपनिषद, ये जो किस वेद से लिया गया है। तो देखिए ये जो मुंडकोपनिषद है ना, ये आपका अथर्व वेद से लिया गया है। तो अथर्व वेद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वेदों की और लौटो का नारा, ये जो किसने दिया था, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया डीपीसी में कि सत्यमेव जयते, ये जो किस उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए सत्यमेव जयते जो है ना, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका याद है कि इनमें से कौन सी योजना रोजगार से रिलेटेड नहीं है। जहां पे ऑप्शन में जो आपका पीएम जनधन योजना दिया हुआ था, तो देखिए ये जो पीएम जनधन योजना है ना, ये आपका रोजगार से रिलेटेड नहीं है। तो पीएम जनधन योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी बात कर ले कि कौन सा रोजगार से रिलेटेड है, तो एक तो आपका मनरेगा हो गया, ये जो आपका क्या हो गया, तो रोजगार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मनरेगा के तहत कितने दिन जो है रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो देखिए मनरेगा के तहत जो रोजगार की गारंटी है ना, ये 100 दिन तक की दी जाती है। तो 100 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि आपका कब लागू हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को जो है आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से जो इसकी शुरुआत की गई थी। और बात कर ले इसे जो प्रस्तावित कब किया गया था, तो 1991 में पहली बार जो भारत के 9वें पीएम पीवी नरसिम्हा के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चन आज मुझे मिले दोस्तों, जो कि आपके 100% रियल